नमस्कार साथियों, आई एम डॉक्टर अनु शर्मा, करियर काउंसलर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। नीट का रिजल्ट आने के बाद ऐसी विचित्र स्थिति हो गई है कि न जाने कितने बच्चे, माता पिता, कितने ही शिक्षण संस्थाएं इस बात को लेकर कंफ्यूजन में हैं कि जो रिजल्ट आया है क्या वो सही है या इसमें कुछ खामियां हैं। अब ये रिजल्ट सही है या गलत है, जस्टिफाइड है या नहीं है, इसका जवाब तो एनटीए को देना है जिसने इस एग्जाम को कंडक्ट कराया। साथ ही ये कितना न्याय संगत है, कितना तर्क संगत है, ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। लेकिन इस आपाधापी में, इस कंफ्यूजन में कुछ छोटी छोटी ऐसी बातें हैं जिनका हमें विशेष रूप से ख्याल रखना है कि अगर हमने उन पर ध्यान नहीं दिया तो संभव है काफी नुकसान हमें झेलना पड़े। आई एम श्योर इस बात से तो आप इत्तेफाक रखते ही होंगे, चाहे वो माता पिता हैं या जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, कि बहुत सारे बच्चे इस नीट के एग्जाम या फिर एमबीबीएस में एडमिशन होगा कि नहीं, इस बात को लेकर अपने जीवन के साथ भी कभी कभी ऐसा खिलवाड़ कर बैठते हैं जो शायद माँ बाप को, समाज को या किसी को भी मंजूर नहीं है। साथियों, ये रिजल्ट सही है या कितना तर्कसंगत है। सोशल मीडिया का एक तबका ऐसा भी कहता है कि ये रीनीट होना चाहिए, एग्जाम दोबारा होना चाहिए। एग्जाम दोबारा होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो उसकी परिस्थितियां क्या होंगी, नहीं होगा तो उसकी परिस्थितियां क्या होंगी। इन सब के चलते जो बच्चे हैं उनकी जो मानसिक स्थिति है उसका अंदाजा लगाना एक बेहद मुश्किल कार्य है, क्योंकि हम बड़े हैं और उन बच्चों की मानसिक स्थिति तक पहुंचना संभवतः हमारे लिए एक मुश्किल कार्य है, लेकिन हमें पहुंचना है। हमें इस बात का ख्याल रखना है कि बच्चे जिस भावनात्मक और चिंता के दौर से गुजर रहे हैं, हमें उनका साथ देना है। जो सफल हो गए हैं या हो जाएंगे उन्हें तो बधाई, लेकिन उनके लिए कोई चिंता का विषय नहीं है। लेकिन जो सफल नहीं हो पाएंगे या फिर जो उस मुहाने पर खड़े हैं जहां पर इस बात का निर्णय होना बाकी है कि उन्हें गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, या इसके बाद हम कहें कि उन्हें आयुर्वेद मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, या होम्योपैथी मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये एक प्रश्न है जो भविष्य में छुपा हुआ है। लेकिन आए दिन हम अखबार में पढ़ते हैं, सुनते हैं, कई बच्चे इस दबाव में आकर अपने साथ काफी नुकसान कर लेते हैं जो कदापि उचित नहीं है, और वो हर किसी का नुकसान है, परिवार का, उस व्यक्ति का, उस देश का। साथियों, माता पिता विशेष रूप से मेरी इस बात पर ध्यान दें, हमें हमारे बच्चों को इतना मजबूत बनाना है कि वो किसी भी मुश्किल परिस्थिति का सामना कर सके। पढ़ाई दबाव में नहीं, उत्साह से होती है, हिम्मत से होती है। लेकिन कभी कभी हम ये सोचने पर मजबूर होते हैं या होना चाहिए कि बच्चे इस तरह का कदम उठाते क्यों हैं। क्योंकि उनके ऊपर एक सामाजिक दबाव है, कुछ परिस्थितियों में आर्थिक दबाव है। लेकिन हमें उन्हें मजबूत बनाना है, उस दबाव से बाहर निकालना है कि वो एक अच्छा जीवन जी सकें। माना कि नीट एक बेहतर विकल्प है, लेकिन सिर्फ नीट ही एक बेहतर विकल्प है ये तो कहना कभी भी उचित नहीं है। बहुत विकल्प हैं दुनिया में। क्या हम डॉक्टर बन के देश की सेवा करना चाहते थे तो देश की सेवा तो किसी और रूप में भी हो सकती है। एक पुलिस वाला भी देश की सेवा करता है, एक आर्मी का व्यक्ति भी देश की सेवा करता है, एक शिक्षक भी देश की सेवा करता है। और पैसा कमाने की बात है तो पैसा बहुत सारे व्यवसायों में कमाया जा सकता है। सही समय पर उचित निर्णय हमें लेना है। कई बार ऐसा भी देखने में आया है कि बच्चा शायद बायोलॉजी के लिए बना ही नहीं था, वो एक विद्यार्थी था कॉमर्स का, वो था ह्यूमैनिटीज का, वो एक आर्टिस्टिक बैकग्राउंड को लेकर चल रहा था, लेकिन कुछ ख्वाब सजाने के लिए या एक सामाजिक दबाव में आकर कि मेरे चाचा का बच्चा सेलेक्ट हो गया है, हमारे पड़ोसी का बच्चा सेलेक्ट हो गया है, हम लोग बच्चों को बायो दिलवा देते हैं। या ये सिर्फ नीट की कहानी नहीं है, ये आईआईटी या किसी भी बड़े एग्जाम की कहानी है। पहले तो इस बात का ही निर्णय होना चाहिए था कि बच्चे की योग्यताएं वास्तव में है किस विषय की। पर खैर, विषय दिला दिया है, बच्चा खूब मेहनत कर रहा है, करता है,
सफल होता है तो बहुत खुशी की बात है, नहीं होता है तो जिंदगी यहीं नहीं रुकती है। बहुत सारे व्यवसाय, बहुत सारी नौकरियां हमारे सामने हैं। हमें जो बच्चे असफलता की ओर जा रहे हैं इस एग्जाम में, सिर्फ जीवन में नहीं, उन्हें बहुत मजबूती के साथ संभालना है। और विशेष रूप से माता पिता अपने बच्चों को मजबूत बनाए रखें। रिजल्ट कैसा भी हो, आने वाले समय में बहुत अच्छी अच्छी मंजिलें उनका इंतजार कर रही हैं। बहुत सारे रास्ते हैं। आयुर्वेद कर सकते हैं, होम्योपैथी कर सकते हैं, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं यदि हम उसके लिए तैयार हैं या हम सक्षम हैं। अगर ऐसा नहीं है तो माता पिताओं से मेरा निवेदन है, और प्यारे बच्चों, आपसे भी ये कहना चाहूंगा कि बहुत सारे ऑप्शंस इस देश में हैं। आप बायो लेकर कुछ भी अच्छा व्यवसाय कर सकते हैं, कुछ भी अच्छी नौकरी कर सकते हैं। सिर्फ नीट को ही एक अच्छा विकल्प मत मानिए। निश्चित रूप से अच्छा विकल्प है, लेकिन इससे और बेहतर विकल्प भी जीवन में है। इसको लेकर अपने साथ या अपने जीवन के साथ खिलवाड़ करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ें, मेहनत करें। सभी माता पिताओं से मेरा अनुरोध है, विनम्र निवेदन है कि अपने बच्चों को और किसी और बच्चे को भी जो आपकी नज़र में आता है, कृपया उसको संभालें और उन बच्चों को मजबूत बनाएं। धन्यवाद।